हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छा होगा। वैसे अभी कोरोना टाइम है तो इसमें हम घर बैठे बैठे कैसे हम एक्सपेरिमेंट सीखे वर्चुअली। तो आज हम ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है 10+2 10th और बीटेक के लिए। तो ये जॉर्ज साइमन ओम एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे पड़ा है ओम्स लॉ। इसका स्टेटमेंट है कि हम जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो कराते हैं तो वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है वोल्टेज से। ये इसका मेन स्टेटमेंट है और इसमें हमें फिजिकल क्वांटिटी को कांस्टेंट रखना था, जैसे कि टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें को कांस्टेंट रखना होता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो हम टिंकर कैड खोल लेते हैं। आप लोगों का लॉगिन नहीं होगा तो लॉगिन कर लेंगे। मेरा यहाँ लॉगिन है। तो मैं यहाँ पे नया एक सर्किट बना लूँगा, क्रिएट सर्किट। तो हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होगा, जैसे कि रेजिस्टेंस चाहिए, एक एमीटर चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए और एक पावर सप्लाई चाहिए। तो हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो अभी हमें पावर सप्लाई चाहिए होगा तो पावर सप्लाई मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा। ये रहा, इसे ऐसे प्लेस कर दूंगा। मुझे एक रेजिस्टेंस चाहिए, मैं 2 रेजिस्टेंस लूँगा, बताऊँगा क्यों 2 लूँगा। और एक मल्टीमीटर चाहिए, तो मल्टीमीटर सर्च कर लेते हैं। ये रहा। एक ब्रेडबोर्ड भी लगा लेते हैं, स्मॉल यूज़ करेंगे, मिनी यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा सर्किट नहीं है, छोटा सा सिंपल सा है। तो अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से, इसको हम रोटेट करा देंगे आर से टिंकरकैड में और इसको हम जगह पे लगा देंगे। ये हमारा 2 रेजिस्टेंस हो गया। इसको मैं कर दूंगा 1 किलो ओम और इसको मैं 100 ओम कर दूंगा। सॉरी, इसको मैं अभी 470 ओम रखूंगा। अब मैं पावर सप्लाई लूँगा और इधर से एमीटर लूँगा। तो मुझे ये वोल्ट मीटर नहीं, एमीटर चाहिए, तो इसको मैं वोल्टेज से एम्पियरेज कर दूँगा, तो ये करंट मेज़र करेगा। अब मैं इसकी पॉजिटिव टर्मिनल को रेजिस्टेंस के एक एंड के साथ कनेक्ट कर दूँगा और दूसरे एंड को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है। इस तरह से इसके सर्किट को, नेगेटिव का मैं कलर चेंज कर दूंगा ब्लैक, पॉजिटिव को कर दूंगा रेड और इसको पावर दे दूंगा कुछ इस तरह से। तो ये हमारा काफ़ी सिंपल सा सर्किट है। ये रेजिस्टेंस हमारा R1 है और ये रेजिस्टेंस हमारा R2 है। तो अभी मैंने R1 की वैल्यू लिया है 400 ओम, 470 ओम और R1 के लिया है 100 ओम। तो ये इससे हम वोल्टेज को चेंज कराएंगे। ये रेंज हम लेंगे अराउंड 10 रीडिंग्स लेंगे हम, और हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक्सेल शीट जिससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 रेजिस्टेंस इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम एक रेजिस्टेंस को 0 लेते हैं तो फिर उस टाइम हमारा शॉर्ट सर्किट ना होगा और पावर सप्लाई ओरिजिनल जो होता है हमारा लैब में वो ख़राब ना हो। इसलिए अभी वर्चुअल है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन लैब वाले में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करके रखेंगे ताकि दूसरा अगर 0 करे तो उस केस में हमारा एक रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रहे और वो पावर डिसिपेट करे।
तो जिसके कारण शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। तो ये सिंपल सा सर्किट है। अब हम इसे सिमुलेट करा के देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको वोल्टेज का रेंज चेंज करूँगा। उसके लिए पहले हम रीडिंग लेने के लिए पहले हम एक्सेल शीट खोल लेते हैं। तो गूगल शीट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे गूगल शीट सर्च करके हम यहाँ से इसको एडिट करेंगे। यहाँ से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ब्लैंक बना लेंगे, ब्लैंक चूज करके मैं इसको टाइटल दे दूंगा ओम्स लॉ। हमारे पास डाटा है तो 10 रीडिंग्स चाहिए। तो पहला हमारा सीरियल नंबर, तो इसको एस डॉट दो सीरियल नंबर। दूसरा हम लेंगे यहाँ पे वोल्टेज। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे करंट। फिर हम इससे वी आई कर्व से हम एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। तो वी हमारा एक्स एक्सिस पे होगा और करंट वाई एक्सिस पे होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्लोप लिखेंगे। स्लोप हमारा होगा वी बाई आई, और हमारा v इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा v डिवाइडेड बाई आई, मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाई करंट। तो इसको थोड़ा सा अंदर देखने के लिए हम इसको सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के लिए हम यहाँ से ये यूज़ करेंगे। हो गया सेंटर। अब हमारा इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो सीरियल नंबर में स्टार्ट 5 रीडिंग्स लेने वाला हूँ और 10 रीडिंग्स लेने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ सीरियल नंबर 1 2। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके और कुछ इस तरह से 10 रीडिंग्स ले लूँगा। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज लेने वाला हूँ, तो मैं 5 के मल्टीपल्स में लूँगा, 5 10, और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसको ड्रैग करूँगा तो टोटल वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 5 के डिफरेंस पे ना लेकर के मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3 के डिफरेंस पे। तो 3 से स्टार्ट करता हूँ, दूसरा 6, और इसी तरह से हम बाकी 10 रीडिंग्स ले लेते हैं 30 वोल्ट तक। अब हम यहाँ पे करंट मेज़र करेंगे जो इसकी सर्किट है उससे, और यहाँ पे हम इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा वी बाई आई, और वही हमारा रेजिस्टेंस के इक्वल टू होगा। तो अभी हमारा इस 5 वोल्ट पे 8.77 मिली एम्पियर आ रहा है। तो ये 5 वोल्ट नहीं, हमें 3 वोल्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 वोल्ट कर दूंगा। मैं यहाँ से वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ 3 वोल्ट। तो देख सकते हैं 3 वोल्ट पे 5.26 मिली एम्पियर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 5.26 मिली एम्पियर। यहाँ पे यूनिट यहाँ पे यूनिट रख सकते हैं मिली एम्पियर, और इसकी यूनिट अभी है वोल्टेज में। इसी तरह से हम दूसरा रीडिंग ले लेंगे जो कि होगा हमारा 6 वोल्ट पे। तो ये देख सकते 10.5 मिली एम्पियर आया। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 10.5 मिली एम्पियर। नेक्स्ट हमारा है 6 के बाद 9। तो मैं यहाँ पे 9 डाल के इंटर कर दूंगा। तो 15.8 मिली एम्पियर आया। तो मैं यहाँ पे 15.8 मिली एम्पियर। इसी तरह से 12 21.1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट 15 पे 26.3। नेक्स्ट हमारा होगा 15 के बाद
18 और 21। तो इसे हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। अब हम स्लोप के लिए हम इसका इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर लेंगे, इक्वल टू इसका देखो यहाँ पे कॉलम नंबर बी है, तो यहाँ पे मैं दूंगा बी, और ये सेकेंड रो है तो B2 डिवाइडेड बाई कॉलम C2। अब एंटर प्रेस करूँगा तो इसका V/I रेशियो निकाल के दे देगा। अब हम इसको यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रैग करेंगे तो सारे वैल्यूज हमें मिल जाएंगे इजीली। अब इसी तरह से हम दूसरे टेबल रेजिस्टेंस हो जाएगा, एक और रीडिंग लेकर के होगा हमारा किलो ओम में। ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम कंपेयर कर सके। तो मैं अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करूँगा। अभी 470 है और ये 100 है, तो टोटल हुआ 570। सीरीज कॉम्बिनेशन है, 570 ओम हुआ। अब मैं लूँगा 1K और ये 100, तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट 1000 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 1100। 1.1K का रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो इसको हम 1K कर देते हैं। और इसी तरह से हम सारे रीडिंग्स ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पे 30 वोल्ट पे आ रहा था, कितना देख सकते हैं यहाँ पे 27.3 मिली एम्पियर, 27.3 मिली एम्पियर। इसी तरह से हम यहाँ पे 27 पे कर लेंगे। तो 24.5, फिर 24 वोल्ट पे 21.8, इसी तरह से 21 वोल्ट पे 19.1 मिली एम्पियर। इसी तरह से करते जाएंगे। अभी मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। एट 8.18। इसी तरह से हमारा 6 वोल्ट पे होगा 5.45, और 3 वोल्ट पे होगा 2.73 मिली एम्पियर, 2.73 मिली एम्पियर। इसी तरह से पिछली बार की तरह से हम यहाँ पर भी उसी तरह से जनरेट कर लेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे और रेफरेंस लेंगे। तो रेफरेंस हमारा B है, B14 डिवाइडेड बाई C14, तो इससे हमारा वैल्यू जनरेट कर दिया। अब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से इस तरह से कर दूंगा सारे। अब हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे 1.1 किलो ओम के क्रॉस, मतलब अप्रॉक्स में आ रहे हैं रेजिस्टेंस, स्लोप ही रेजिस्टेंस के बराबर है। तो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। हमारा स्लोप जो है रेजिस्टेंस के बराबर है। इस केस में ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स अगर निकाले तो हम इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं किलो ओम में, इस कॉलम को सेम ऊपर भी रिमूव कर देते हैं। सेम ही आप डाल सकते हैं चाहे तो, मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ। और इसमें मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। हम इसका ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, हम इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा स्लोप जो निकला है वो VI निकला है, V/I निकला है। तो इसका 1/V स्लोप करेंगे तो वो IV का स्लोप आ जाएगा।
तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये वी आई है, वी अपॉन आई है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब हम एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से ये, और हमें ये भी करंट चाहिए, दोनों की वोल्टेज सेम है 3 to 30 है, बस हमें एक एक्स्ट्रा करंट भी चाहिए यहाँ पे, तो हम करंट वाले कॉलम को भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसको इंसर्ट पे जाएंगे, चार्ट में जाएंगे, और यहाँ से ये एक कर्व जनरेट हुआ। अब इस कर्व को हम इसके सेटअप करेंगे, तो सेटअप में हम इसको स्कैटर सेलेक्ट करेंगे, ये रहा स्कैटर। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कस्टमाइज चार्ट स्टाइल। चार्ट स्टाइल में चाहे तो आप बैकग्राउंड डाल सकते हैं कोई भी, फॉन्ट सैंस सेरिफ कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, रहने देते हैं, रहने देते। चार्ट बॉर्डर कलर डार्क, और एक्सिस एंड टाइटल्स, तो एक्सिस में हम दे देंगे चार्ट टाइटल। ये अभी मेरा क्या जनरेट हुआ, करंट है, वाई एक्सिस पे तो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। के फॉन्ट साइज ऑटो ही रहने देते हैं, सेरिफ ही रहने देते हैं, इसको हम बोल्ड कर देते हैं, और इसकी अलाइनमेंट को सेंटर कर देते हैं, ठीक है। और हम आ जाते हैं अब सीरीज में, एक्सिस लेफ्ट एक्सिस, और ये फ्रंट डाटा नहीं, ज़रूरत नहीं है, हमें डाटा लेवल चाहिए, और नहीं भी चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये कुछ इस तरह का ये कर्व जनरेट हो रहा है, तो इसको हम डाटा को भी ऑन कर देते हैं ताकि अच्छे से हमें दिखे। और लास्ट में ग्रिड लाइन्स एंड टिक्स में जा करके इसमें हम माइनर ग्रिड लाइन्स और माइनर टिक्स ऑन कर देंगे। अब ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा दो डिफरेंट वैल्यूज पे कर्व, इसको हम बड़ा कर देते हैं, ये रहा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास आई अपॉन वी, तो स्लोप हमारा यहाँ पे हो जाएगा आई अपॉन वी, मतलब जो हम यहाँ पे निकाले हैं स्लोप, ये हमारा वी अपॉन आई था, तो इसका 1/v अपॉन आई करेंगे तो ये इसका स्लोप आएगा। तो एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा ले, ये वाला ले लेते हैं। 10.9 मिली एम्पियर करंट है, और ये 3 वोल्ट 6 9 और ये 12 वोल्ट पे है, तो हम 12 वोल्ट पे चेक यहाँ पे डालेंगे। तो एक यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमें यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करना है, आई अपॉन वी, तो हमारा आई अपॉन वी, तो उस टाइम हमारा करंट था 10.9, यहाँ पे हम डालेंगे इक्वल टू 10.9 डिवाइडेड बाई जो यहाँ पे हमारा वो वोल्टेज था, तो ये वोल्टेज था हमारे पास 12 वोल्ट, देख सकते हैं 12, तो हम यहाँ पे 12 दे देंगे, इक्वल टू करेंगे तो 0.90833 है। अब इसका हम 1 अपॉन ये करेंगे, तो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, इस सेल पे क्लिक करेंगे तो इसका रेफरेंस आ जाएगा, ये देख सकते हैं। तो ये 1.10091741 है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारा स्लोप हो गया।
तो ये देख सकते हैं हमारा 12 वोल्ट पे 1.1009 17431 है। तो इस तरह से हम इसका देख सकते हैं कि ये हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर आता है, और इस तरह से हम ग्राफ को कंपेयर कर सकते हैं। जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो से करंट कम फ्लो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन है, उसमें उसका कम रेजिस्टेंस है 570 ओम, और ये वाले का रेजिस्टेंस 1.1 के है। तो इस वाले में करंट कम फ्लो कर रहा है सेम इंस्टेंट पे, सेम वोल्टेज पे, और ये ब्लू वाले लाइन में करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू।